आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं। मतलब कि उनको ट्रेनिंग देना, अच्छी अच्छी उनमें आदतें डालना। जब भी बच्चा 1 साल का हो जाता है उसके बाद हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है डे टू डे लाइफ में। बहुत सारे ऐसे हम पॉजिटिव वे में एफर्ट्स डाल सकते हैं जिससे धीरे धीरे करके बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तब उनमें बहुत अच्छी हैबिट्स आ जाती है। जैसे कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनता है, अपने टॉयज़ या बुक्स की, अपनी चीज़ों की केयर करना समझता है। उनको लाइक इमोशनली थोड़ा मैच्योर रहता है, वो दूसरे की फीलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा सेंस कर पाते हैं, वेल बिहेव्ड रहते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हो तो सोशली भी उनका जो बिहेवियर है वो इतना एम्बैरेसिंग ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिस पर आप वर्क करोगे तो स्कूल में जाने से पहले आपका बच्चा बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा और बहुत वेल बिहेव्ड भी रहेगा। मेरे चैनल पर मैं आपके साथ टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हूँ। आज जो भी मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी ये कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं है, बट ये कुछ बदलाव है और आप कह सकते हो कि ये कुछ आदतें हैं जिसको हमें उनमें डालनी है। और कोई भी आदत होती है वो एक ही दिन में नहीं आती। जैसे कि मेरी बेटी जस्ट 2-3 दिन पहले 3 साल की हुई है और जब वो 6 महीने की थी तभी से एक्टिवली मैं उसे मॉन्टेसरी मेथड्स को स्टडी कर करके बहुत सारे उनके जो रूल्स एंड जो रूल्स ना कहते हुए आप ये कह सकते हो कि उनके जो प्रिंसिपल्स है उसे अप्लाई करते हुए एवरीडे का मेरा जो उसके साथ इंटरेक्शन है उसे ऑलवेज़ ध्यान रखते हुए कि हम कैसे बच्चों से बात करते हैं, कैसे उनके लिए टॉयज़ लाते हैं, अगर वो कुछ टीवी में देख रहे हैं तो क्या कंटेंट वो देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने के बाद आज 3 साल पर उसमें बहुत इंडिपेंडेंस है और बहुत सारे बदलाव मैंने उसमें देखे हैं। वही सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो के बाद आपको इतना पता चल जाएगा कि बच्चे के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली रूटीन में डालनी है। ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ एक्टिविटी है आपने अगर करवा ली तो उनकी कुछ मोटर स्किल्स अच्छी हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जो आपको ऑलवेज़ दिमाग में रखनी है और ऑलवेज़ एक ट्राई करना है कि इतना तो हमें एफ़र्ट डालना ही है। धीरे धीरे करके 5 साल हो जाएगा और आपको आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा और आपका बच्चा बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, कोऑपरेट करेगा और बहुत ही वेल बिहेव्ड रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है या फिर बदलाव जो आप कह सकते हैं कि आपको आपके घर को ऑलमोस्ट क्लटर फ्री रखना है। क्लटर फ्री का मतलब ये रहता है कि साफ़ सुथरा प्लस जो भी चीज़ें हैं वो उसे उसकी जगह पे आप रखिए, ऑर्गेनाइज्ड करते हुए रखिए। और जब भी आप उसको कर रहे हो, जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जैसे कि आप लिविंग रूम जो फर्स्ट रूम होता है हमारा, उसको अगर आप क्लीन कर रहे हो या फिर सोफ़ा है तो पिलो आप सब क्लीन कर रहे हो, उसको उसकी जगह पे रख रहे हो, ऑलवेज डू दिस इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। आपका बच्चा आपको नोटिस करना चाहिए कि ओके ये इनडायरेक्टली आप उनको रूल्स दे रहे हो, बोल के नहीं बट इनडायरेक्टली वो आपको देख के समझ जाएंगे कि ओके इस तरह से सब होता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आपको उनके प्ले रूम को भी क्लटर फ्री रखना है और उनसे रखवाना भी है। नाउ 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बिहेवियर इश्यूज़ बहुत रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि बच्चे बात नहीं मानते, वो टेंट्रम थ्रो करते हैं, आपको कोऑपरेट नहीं करते, स्क्रीमिंग बहुत रहता है। और इस सिचुएशन में पेरेंट्स जो है वो सबसे आसान जो तरीके हैं वो ट्राई करते हैं। क्या? एक तो गुस्सा करना या फिर चिल्लाना या फिर उनको डरा धमकाना, कुछ थ्रेट्स देना कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपको ये नहीं करने देंगे या ये नहीं देखने देंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, इससे ऐसा नहीं है कि बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। फॉर टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा गुस्से से ही बच्चा हर बात मानता है, बट लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हर जगह बुक्स में यही रेकमेंड किया जाता। बट ये सब चीज़ें जो है ये आसान चीज़ें जो बहुत अच्छा, बहुत इजीली आप बच्चे पे इरिटेट हो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो कि आप उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, फोर्सफुली सब चीज़ें करवा सकते हो, बट आपको ये नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन ये है, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपको सुन के या आपको आपके इंस्ट्रक्शंस या आप उनको आपका गुस्सा सहन करके इन सब चीज़ों से कभी भी आपकी बातें नहीं मानेंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपको देख के ही सब कुछ चीज़ें सीखेंगे। इसको टर्मिनोलॉजी जो है वो है मॉडलिंग।
आपको उसको मॉडल करके दिखाना है। आप उनके टॉय रूम में हैं तो एवरी डे आपको उनके साथ उनकी चीज़ों को सही से रखना है। आप उनको सिर्फ ये बताएं ना कि इसको ऐसे रखिए, आप उनके साथ करिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आदत जो होती है वो एक दिन में नहीं आती, हो सके कि आपको 1 साल तक ये करना पड़े। आज 2 सालों से एवरी डे जहाँ भी कोई भी चीज़ अगर उसने क्ले को खेला है तो ऑलवेज आई क्लीन विद हर कि चलो चलो अब इसको पैक कर देते हैं ना, देन वी विल प्ले समथिंग एल्स। सो उसको अभी एक चीज़ समझ में आ गया है कि दूसरी एक्टिविटी पे जाना है तो पहली जो है उसको सही से रखना है। सो दिस इज़ लाइक दिस इज़ हाउ यू कैन कीप योर एनवायरनमेंट क्लटर फ्री, जिससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, बच्चा अच्छे से एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेगा, उनमें एक अच्छी ट्रेनिंग भी आती है कि अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड कैसा रखें। तो इस ट्रेनिंग में हमारा दूसरा पॉइंट है, आप अपने बच्चे के बोर्डम को कैसे मैनेज करते हो। जिन पेरेंट्स ने इसमें मास्टरी ले ली है, आगे चल के उनके बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है उसे वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपके बच्चे धीरे धीरे बोर होना कम कर देंगे और अपने जो क्रिएटिव थॉट्स है उसको आप ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ और हैंड्स ऑन लर्निंग में प्रमोट कर रहे हो। नाउ जब भी आपका बच्चा लिटरली आपको आके बोले कि मम्मा आई एम गेटिंग बोर, तो उस वक्त आपको कैसा एटीट्यूड रखना है उसके लिए मैंने एक वीडियो किया है, मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी। सो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि बच्चा बोर होता है तो हमें कैसा एटीट्यूड रखना है और उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है। राइट नाउ एज अ पेरेंट हमें और क्या एफर्ट्स डालने हैं जिससे बच्चे बोर कम हो। सो नंबर 1 जो मैंने किया है कि जब भी आपके बच्चे टॉयज़ के साथ खेल रहे हो या फिर जो भी आपने अवेलेबल करवाया है उस पर आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है। आपको हर किस्म के टॉयज़ और जितने भी 1 to 100 जो भी उनके पास टॉयज़ है वो सभी उनको एक साथ नहीं दे देने हैं। टॉयज़ को आप रोटेट करते रहिए तो उनको चेंज मिलता रहेगा, तो वो बोर कम हो जाएंगे। बोर कम हो जाएंगे तो उनका स्क्रीन टाइम जो है वो भी कम होता जाएगा। तो इसी वे में इस तरह से आप उनके स्क्रीन टाइम को मैनेज करके, ये भी एक ट्रेनिंग है राइट, जिससे बच्चे का अटेंशन पावर बढ़ता है, आगे जाके उनका फोकस बढ़ता है। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। और दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है कि बेसिक चीज़ें हमें समझनी है। अगर मेरी बेटी है तो वो 1 से 2 साल के बीच में है और वो पजल्स को सॉल्व करने की रोज़ एवरी डे मतलब ट्राई कर रही है। हर रोज़ वो उसमें कई बार सक्सेस मिलती है, उसमें कई बार फेलियर मिलता है, पर एक स्टेज आएगा जब वो बच्चा फटाफट से कर लेगा। जब बच्चे को वो मास्टरी आ जाती है तब टोडलर की ये टेंडेंसी रहती है कि वो बार बार ट्राई करेंगे, बट उसके बाद एक पॉइंट पे वो बोर हो जाते हैं। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा कौन सी एक्टिविटी करके बोर हो जाता है। कई वो एक्टिविटी उसकी एज के हिसाब से बहुत आसान तो नहीं है, तो अगर इट इज़ द केस तो आपको क्या करना है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करिए। पजल्स अगर वो खेल रहे हैं तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ाइए। अगर उनके इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करिए। अगर आपको लगे कि वो एनिमल्स या फिगरिन्स, टॉय फिगरिन्स है, इमेजिनरी प्ले में ज़्यादा है, तो आप दूसरे टॉयज़ को हटा दीजिए और ऐसे टॉयज़ को रखिए जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। सो इस तरह से आप उनको ट्रेन करिए कि वो कम बोर हो जाए, उनका अटेंशन पावर बढ़े और जो फोकस करने की स्किल है, क्रिएटिव, उनको बच्चे नेचुरली बहुत क्रिएटिव रहते हैं, बट उनका जो एनवायरनमेंट जो होता है ना उसकी वजह से बच्चे थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो आगे चल के आपके बच्चे को इनडायरेक्टली एक ट्रेनिंग मिल रही है कि जब बोर हो जाए तो डायरेक्टली टीवी या मोबाइल को टच करने के बजाय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो बच्चे के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर पॉइंट है और हर जगह पे आपको ये पॉइंट सुनने को मिलेगा, और वो है स्क्रीन टाइम। आपको स्क्रीन टाइम को मैनेज करना सीख लेना है। सबसे पहले आपके खुद के स्क्रीन टाइम को आपको मैनेज करना है। जितना बच्चा आपको मोबाइल या ऑल दोज डिवाइसेस जो छोटे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है, उसमें जितना आपको इन्वॉल्व देखेगा वो चीज़ें उनको सही लगेगी। राइट, सो जितना अब ये डिजिटल वर्ल्ड है, मेरा जो काम रहता है, आई एम अ डॉक्टर, और मेरा जो काम रहता है वो सब कुछ फ़ोन से रहता है। बहुत सारी बुक्स जो होती है वो भी फ़ोन में रहती है। तो ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर यूजिंग अ फ़ोन दैट इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट आपके बच्चे को ये नहीं पता है कि आप फ़ोन में बुक पढ़ रहे हो। राइट, उनको तो यही पता है कि यू आर हैविंग अ फ़ोन इन योर हैंड फॉर सो लॉन्ग, और ये सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
राइट। तो साइकोलॉजी उनकी समझनी है, तो हो सके तो अपने फ़ोन को उनके सामने कम यूज़ करें। टीवी भी अगर चल रहा है तो हो सके तो जब वो आसपास है, अगर वो घर पे है या फिर जिस रूम में वो खेल रहे हैं उस रूम में ज़्यादा टीवी या दूसरे जो मेंबर्स हैं उनको भी आपको साथ मिल के काउंसलिंग करिए कि इस तरह का एनवायरनमेंट अगर हम रखेंगे तो बच्चे के लिए सही है। तो सबसे पहले आपको आपका स्क्रीन टाइम मैनेज करना है, उसके बाद उनके स्क्रीन टाइम को भी आपको मैनेज करना है। बच्चा कौन सा कंटेंट देख रहा है, कितने टाइम तक देख रहा है, इन 2 पॉइंट्स की आपको समझ ले लेनी है। बहुत कार्टून्स या ये सब देखने से बच्चे पर अच्छा असर नहीं पड़ता, उनको रियल चीज़ें दिखाइए। ऐसा नहीं कि टीवी बिल्कुल भी देखना नहीं चाहिए। एज वाइज रिकमेंडेशंस दी गई है, अमेरिकन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत स्टडी करके निकाला है कि कितना टाइम, अगर 2 साल का बच्चा है तो वो अगर 3 घंटा पूरे दिन का देखता है तो डेफिनेटली उनके अटेंशन पावर और फोकस पे असर पड़ता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो ये हमें समझ लेना है कि ओके तो इतना तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लस स्क्रीन की साइज़ भी आपको ध्यान रखनी है, जितनी छोटी साइज़ होगी उतनी वो ज़्यादा खतरनाक है आपके बच्चे के लिए। लाइक 3 साल का बच्चा अगर 1 साल का बच्चा मोबाइल से सब कुछ देख रहा है तो वो बहुत ही आगे चल के आपको दिक्कत होगी। हो सके तो टीवी में ही अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको टीवी में ही दिखाना है। फ़ोन आपको 5 साल के छोटे बच्चे को नहीं देना है, ये आपको रूल ही बना देना है। तो स्क्रीन टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे तो भी आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। हमारे 4th पॉइंट पे आती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और वो है क्रेयॉन्स को यूज़ करना। जब बच्चा आपका 4 साल का हो जाएगा तब उन पे एक प्रेशर आएगा, और उनसे ज़्यादा आप पर एक प्रेशर आएगा कि अब बच्चे को वो ट्राइपॉड ग्रिप, उसे क्या कहते हैं कि पेंसिल पकड़ना और ट्रेसिंग करना बच्चा जो सीखता है उसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं, जो आगे चल के 5 साल के बाद 6 साल की उम्र पे जब वो स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए उसका जो बेस है वो 1 साल से स्टार्ट होता है। जितना हो सके आपके बच्चे को स्क्रिबल करवाइए, क्रेयॉन्स जो है उसे ऑलवेज़ अवेलेबल रखिए, बिकॉज़ ये एक ऐसी एक्टिविटी है इसको मेरी बेटी ने एवरी डे यूज़ किया है। अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ तो भी मेरे पास कुछ प्लेन पेपर्स और उसके फेवरेट जो क्रेयॉन्स है, एक बोर्ड जिस पे वो करके पेपर्स को स्टिक करके क्रेयॉन्स चला सके, इवन कार में भी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसी किट्स भी बना सकते हैं अगर आपके घर में, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ मॉन्टेसरी शेल्फ, देन उसको एक कॉर्नर में ऑलवेज रखिए। अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, इसको जैसे ओपन एंडेड टॉयज़ का जो ब्लॉक्स वगैरह रहता है वो हम हमेशा इस रूम में रखते हैं, उनके प्ले रूम में अवेलेबल, जिससे वो आसानी से खुद से आपको बिना पूछे ले सके। उसी तरह से क्रेयॉन्स भी ऐसे रखना चाहिए जिससे वो कभी भी जब भी चाहे वो क्रेयॉन्स को यूज़ कर सके। उसके बाद क्रेयॉन्स के साथ साथ क्ले जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके फिंगर और फिंगर स्ट्रेंथ के लिए, और जो हैंड मैनिपुलेशन जितना रहेगा आगे चल के आप उनको ट्रेन कर रहे हो पेंसिल को होल्ड करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग, राइट। सो क्रेयॉन्स और क्ले जितना वो यूज़ करेंगे उनकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव होगी। ऑलवेज आपको एक बॉक्स बना ही देना है, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए आपको अगेन अवेलेबल करवा दो। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर आप ये सब पॉइंट्स नोट कर रहे हो तो ये फर्स्ट पे लिख लेना कि कल से ये सभी क्रेयॉन्स की एक्टिविटी उन्हें करवानी ही है। उनको आप जस्ट दे दीजिए, बिकॉज ये आर्ट के रिलेटेड एक्टिविटी तो बच्चे वैसे भी नेचुरली बहुत एंजॉय करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और वो है बच्चों को ट्रेन करना कि वो खुद से बुक्स को हैंडल करे। और इसकी ये जो आदत है बुक्स को मैनिपुलेट करना, बुक्स को देखना, ये आदत आप जितनी जल्दी आप उनमें डाल देंगे उतना उनके लिए अच्छा है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माय डॉटर लर्न हाउ टू सिट, वो 7 महीने पर बैठना सीख चुकी थी, तभी से मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड का बुक शेल्फ बनाया था उसके लिए, चाइल्ड साइज़ और वो मैं ऑलवेज़ उसके शेल्फ के पास रखती थी। और अभी वो जो छोटा वाला बुक शेल्फ है मैं ऑलवेज़ उसके बेडरूम में रखती हूँ। हालांकि मॉन्टेसरी, डॉक्टर मरियम मॉन्टेसरी ने बुक्स में मेंशन किया है कि जब भी आप टोडलर का बेडरूम डिज़ाइन करो तो इस तरह से करो कि वो स्लीप
स्लीप जो है उसको डिस्ट्रैक्ट ना करे। सो आपको शेल्फ या टॉयज़ ये सब उनके बेडरूम में नहीं रखना है। बट अगेन आई गो बाय हर इंटरेस्ट, तो आपको आपके बच्चे को ही फॉलो करना है अल्टीमेटली। सो माई डॉटर लव्स टू लुक एट पिक्चर बुक्स स्पेशली एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप। बेड टाइम के पहले जो होता है शी लव्स टू लुक एट पिक्चर। सो वो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है जब उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एक छोटा सा बुक शेल्फ यहीं पे रख दिया है उसके बेड के पास, और अभी वो आदत ही आ चुकी है, वो एवरी डे उसे खुद देखती है। और वो पिक्चर बुक्स ख़त्म होने के बाद फिर हम साथ में स्टोरी बुक करते। सो पहले एक टाइम था, 1-1.5 साल तक एवरी डे मैं उसके साथ बैठती थी और हम पिक्चर्स को देखते थे। शुरुआत में वो कुछ नहीं बोलती थी, मैं ही उसे बताती थी, पर धीरे धीरे अब जब वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो चुकी है तो मुझे पूछती है कि ये क्या है, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करती है। सो पिक्चर बुक्स है वो बहुत बेनिफिशियल है आपके बच्चे की वोकेबलरी के लिए, अच्छी आदत के लिए। और ये जो ट्रेनिंग है थ्रू आउट एकेडमिक्स, बुक्स के प्रति खुद से वो होमवर्क करेंगे, खुद से बुक्स को भी केयर करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी अल्टीमेटली बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इसे ज़रूर कंसिडर करिए।